वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों 25 तारीख से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स आपको नहीं मिले थे। तो बीते 25 से लेकर 31 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाएगा और जितने भी करंट अफेयर्स बताए जाते हैं इसके साथ साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं और सबको एक्सप्लेन भी किया जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए हैं तो उसको अपडेट कर लीजिए और अगर आपने नहीं किया है इंस्टॉल तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको क्विज मिलता है। क्विज के अंदर 10 सवाल पूछे जाते हैं, 5 मिनट का समय दिया जाता है और ये सभी करंट अफेयर्स की क्विज होती है जिसमें आपको रैंक भी आपकी पता चलती है और आपका स्कोर भी पता चलता है और जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं उसमें कौन सही है कौन गलत है और उसका एक्सप्लेनेशन आपको साथ में मिलता है। तो इन सभी के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिलती है। तो डेली पीडीएफ के लिए भी आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल जरूर करना चाहिए। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से, हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम है, यानी एडू जोश का काम है। तो चलिए, कल जो सवाल यानी इससे पहले जो वीडियो आई थी 23-24 तारीख की, उसमें हमने सवाल आपसे पूछा था। ठीक है, उसमें सवाल पूछा था किस राज्य सरकार ने कृष्ण बलराम रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है। तो आंसर उसका हो जाएगा पंजाब। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब हम रेगुलर पहले 31 तारीख के क्वेश्चन देखेंगे, फिर 30 के देखेंगे, इसी तरह से बढ़ते हुए हम लोग 25 दिसंबर तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है किनको। चार ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लीला नंदन को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है, जिसके तहत वरिष्ठ नौकरशाह संजय कुमार सिंह को इस्पात सचिव बनाया गया है। पंकज जैन को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। लीना नंदन को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। मनोज जोशी को आवास और शहरी विकास मामले के मंत्रालय में विशेष कार्यकारी अधिकारी यानी कार्याधिकारी ओएसडी बनाया गया है और भारत लाल को लोकपाल का सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किसे गुड डॉट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। हाल ही में प्लांट आधारित मीट कंपनी गुड डॉट ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वे पौधे आधारित मांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को मानवीय भोजन विकल्प बनाने के लिए प्रेरित करने के संगठन के उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। डिज्नी बाइजूज अर्ली लर्निंग ऐप ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक, जिसको हम लोग जैवलिन थ्रो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य होगा। एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य कौन होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस्र। ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स संगठन के न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के नए सदस्य के रूप में मिस्र को शामिल किया गया है। इजिप्ट यानी मिस्र एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य होगा। इससे पहले अपनी वैश्विक पहुंच को विस्तारित करते हुए एनडीबी बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे को सदस्य बना चुका है। एनडीबी के बारे में जानिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसकी शुरुआत जुलाई 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई, चीन में है और इसके अध्यक्ष मार्कस प्राडो ट्रायजो हैं, जो कि ब्राजील से हैं। इसकी स्थापना ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन का नया नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झांसी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यूपी सरकार ने यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में अब झांसी रेलवे स्टेशन के नाम को बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव रेलवे ने यूपी सरकार को भेजा था। नाम बदलने की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अब झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। प्रदेश सरकार पहले ही 3 प्रमुख स्थानों के रेलवे स्टेशन का नाम बदल चुकी है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, मुगलसराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय हो चुका है और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया जा चुका है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2020-21 पर एक रिपोर्ट जारी की गई है।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2020-21 पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों सहित बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में मालूम होना चाहिए आपको कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार मुख्यालय इसका कहाँ पर है? हेडक्वार्टर यानी जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर में नाम याद रखिएगा माइकल देव पात्रा, ठीक है, और एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और महेश कुमार जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वासुदेवन पथांगी नरसिम्हन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड यानी ईएसएफबीएल के निदेशक मंडल ने वासुदेवन पथांगी नरसिम्हन को 3 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में जानिए। इसका जो अंशकालिक अध्यक्ष हैं अरुण रामनाथन है। मुख्यालय जो है इसका कहाँ पर है यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु में है। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला सवाल है, हाल ही में ईज माई ट्रिप ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों यानी विजय राज और वरुण शर्मा दोनों को ईज माई ट्रिप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में ईज माई ट्रिप ने इन दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। यह पहली बार है जब ईज माई ट्रिप ने किसी ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया है। ईज माई ट्रिप की स्थापना 2008 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और सीईओ इसके निशांत पिट्टी हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, फिनो पेमेंट्स बैंक ने भारतीय अभिनेता पंकज त्रिपाठी को 2 साल की अवधि के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया और फ्लोबिज ने अभिनेता मनोज वाजपेयी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट झटकने वाले भारतीय विकेट कीपर बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋषभ पंत। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट झटकने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है। ऋषभ पंत ने अपने 26वें टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की है, जबकि धोनी ने 36 मैचों में विकेट के पीछे 100 शिकार किए थे, यानी 36 मैचों में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी, जिसको ऋषभ पंत ने 26वें मैच में ही हासिल कर लिया। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवाओं के खेलकूद एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऋषभ पंत को आईसीसी के जनवरी महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जनवरी 2021। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेसमंड टूटू का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले और नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले दक्षिण अफ्रीका के डेसमंड टूटू का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने उन्हें देश का नैतिक कंपास यानी कंट्रीज मोरल कंपास कहा जाता है। डेसमंड टूटू को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी प्रतीक के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उनके निधन पर शोक जताया। टूटू को 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उस समय वह जोहान्सबर्ग के में जो है बिशप थे। भारत में उन्हें साल 2007 में गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, भारत ने उनको कौन सा सम्मान दिया? गांधी शांति पुरस्कार 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, इनको उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया। मिश्रा 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनके रिटायरमेंट से 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति की है। हाल ही में जो करंट अफेयर्स रिवीजन में हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समीर शर्मा को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, विक्रम मिश्री।
हाल ही में अनुभवी राजनयिक विक्रम मिस्री को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। विक्रम भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस के 1989 बैच के अधिकारी हैं। 3 वर्ष तक चीन में भारतीय राजदूत के रूप में उन्होंने काम किया है। विक्रम मिस्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल वर्तमान में 2 डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राजेंद्र खन्ना और दत्ता पंडसालकेकर हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने प्रदीप कुमार रावत को चीन में अगला राजदूत नियुक्त किया है। प्रदीप कुमार रावत ने विक्रम मिस्री का स्थान लिया है। अगला सवाल है, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है, किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलदेव प्रकाश को। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के निदेशक मंडल ने बलदेव प्रकाश को 3 साल के लिए बैंक का जो है वो प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा निदेशक मंडल ने आर के छिब्बर को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में तो आपको मालूम है, इसका जो मुख्यालय है वो श्रीनगर में स्थित है। और शांतिलाल जैन को 3 साल की अवधि के लिए इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साइके मिशन को कब लॉन्च करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अगस्त 2022। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साइके मिशन को अगस्त 2022 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। यह मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में साइके नामक एक विशाल धातु क्षुद्रग्रह की खोजबीन करने वाला पहला मिशन लॉन्च होगा। यह क्षुद्रग्रह साइके मंगल और बृहस्पति के बीच में है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूरज को स्पर्श किया है। धरती को एस्टेरॉयड के हमलों से बचाने के लिए नासा ने डार्ट मिशन को स्पेस एक्स फॉल्कन रॉकेट से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विभाग ने 2022 में 5G सर्विसेज को सबसे पहले बड़े शहरों में लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा दूरसंचार विभाग। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने 2022 में 5G सर्विसेज को सबसे पहले बड़े शहरों में लॉन्च करने की घोषणा की है। दूरसंचार विभाग की ओर से जारी इस बयान में कहा गया कि गुरुग्राम, जिसको पहले हम लोग गुड़गांव के नाम से जानते थे, हरियाणा में है और बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे जैसे बड़े शहरों में 5G पहले लॉन्च किया जाएगा और यह लॉन्चिंग ट्रायल के तौर पर नहीं बल्कि कमर्शियल तौर पर होगी। 5G तकनीक क्या है? 5G संचार क्रांति की 5वीं जनरेशन को संबोधित करता है तथा यह LTE यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में नवीनतम अपग्रेड है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, दक्षिण कोरिया 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? पीएनबी बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं अतुल कुमार गोयल। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में सरकार की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट यानी एसीसी ने अतुल कुमार गोयल के पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। अतुल कुमार गोयल वर्तमान में यूको बैंक के एमडी और सीईओ हैं। गोयल का कार्यभार जो है वो अगले साल 1 फरवरी से लागू होगा। गोयल पीएनबी के मौजूदा एमडी और सीईओ मल्लिकार्जुन राव की जगह लेंगे। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके संस्थापक कौन थे? दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश जनवरी 2022 में यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। 10 लंबे वर्षों के बाद भारत जो है वो जनवरी 2022 में यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। भारत ने साल 2012 में आखिरी बार इस समिति की अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, यूएनएससी का गठन 15 सदस्यों जिसमें 5 अस्थायी और 10 गैर अस्थायी यानी अस्थायी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, भारत ने जनवरी 2021 में यूएनएससी के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया है। हाल ही में वर्ष 2021 में भारत की अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन जो है इसको लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन यानी SPMRM को लागू करने में तेलंगाना शीर्ष स्थान पर रहा। तेलंगाना सरकार ने 1885.12 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस कार्यक्रम को लागू किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने में तमिलनाडु और गुजरात
गुजरात दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, लागू करने में तमिलनाडु और गुजरात जो है वो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन क्या है? इस योजना को केंद्र सरकार ने 2016 में लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास करना है। रूर्बन मिशन जो है ये कई स्मार्ट गाँवों का समूह विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने Jiuan-102E पृथ्वी संसाधन अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। हाल ही में चीन ने Jiuan-102E पृथ्वी संसाधन अवलोकन उपग्रह और एक छोटा एमचू रेडियो उपग्रह लॉन्च किया है। 2021 में चीन का यह 53वां कक्षीय प्रक्षेपण है। इसे उत्तरी चीन के ताइयुआन से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। Jiuan 1 सुदूर संवेदन उपग्रहों की नवीनतम श्रृंखला है। Jiuan 1 पर्यावरण और खनिज सर्वेक्षण करने में मदद करेगा। चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन यानी CNSA है। जैसे कि अमेरिका का नासा है, उसी तरह से चीन का ये CNSA है, जिसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन की मुद्रा क्या है? रेमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विरल देसाई। हाल ही में दुबई में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड प्रदान किया गया। गुजरात के ग्रीन मैन नाम से प्रसिद्ध सूरत के उद्योगपति विरल सुधीर भाई देसाई को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। 11 देशों अर्थात यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस, न्यूजीलैंड और मलेशिया की 28 प्रमुख हस्तियों को प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विरल देसाई जलवायु कार्रवाई के लिए सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंटल सिटीजन अवार्ड सालाना एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो वैश्विक पर्यावरण को बहाल करने और उसकी रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबेल्स अगेंस्ट द राज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक विश्व अर्थव्यवस्था पहली बार $100 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 2022। ब्रिटिश कंसल्टेंसी सेबर के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में पहली बार विश्व अर्थव्यवस्था $100 ट्रिलियन के अधिक हो जाएगी, यानी उसके पार हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार चीन 2030 में डॉलर के मामले में दुनिया का शीर्ष अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सेबर के अनुसार भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी गति फिर से हासिल करने के लिए 2022 में फ्रांस और फिर 2023 में ब्रिटेन से आगे निकल जाएगा। रूस 2036 तक शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन सकता है और ब्रिटिश कंसल्टेंसी सेबर ने अपनी वार्षिक वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल रिपोर्ट में ये भविष्यवाणी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। हाल ही में नीति आयोग ने 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है, जिसमें केरल ने जो है वो सर्वप्रथम शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, केरल ने कौन सा स्थान हासिल किया? शीर्ष स्थान हासिल किया है बड़े राज्यों की श्रेणी में। रेटिंग को 3 श्रेणी यानी बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है ताकि समान संस्थाओं के बीच तुलना की जा सके। 2019-20 में समग्र सूचकांक स्कोर के आधार पर शीर्ष रैंकिंग वाले जो राज्य हैं उनको याद रखिएगा। जो स्वास्थ्य सूचकांक में 3 शीर्ष बड़े राज्य हैं, पहला स्थान केरल, दूसरा स्थान तमिलनाडु और तीसरा तेलंगाना। छोटे राज्यों में मिजोरम को पहला स्थान मिला है, वो याद रखना है। और केंद्र शासित प्रदेश में दादर व नागर हवेली और दमन व दीव और चंडीगढ़, इनको जो है वो स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसके द्वारा सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अमित शाह। अमित शाह के द्वारा, या जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इनके द्वारा सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया। यह न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर केंद्रित है। इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य जो है वो केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा उठाए गए विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक उपकरण बनाना है। उत्तर प्रदेश ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 के प्रदर्शन की तुलना में 8.9% की वृद्धि दिखाई है। गुजरात अन्य राज्यों ग्रुप ए की श्रेणी में समग्र रैंकिंग में शीर्ष पर है। मध्य प्रदेश ने अन्य राज्यों ग्रुप बी श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग में दिल्ली शीर्ष पर है। जम्मू कश्मीर ने जीजीआई संकेतकों में 3.7% का सुधार दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता?
तो विजय हजारे 2021 की ट्रॉफी जो जीती है वो जीता है हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब अपने नाम किया। हिमाचल प्रदेश ने फाइनल में तमिलनाडु को हराकर यह जो है जीत है हासिल की है। हिमाचल प्रदेश ने फाइनल में तमिलनाडु को हराकर यह जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश की कप्तानी ऋषि धवन ने की थी और तमिलनाडु की कप्तानी दिनेश कार्तिक ने की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, विजय हजारे ट्रॉफी का पहला संस्करण, जिसे रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है, 2002-3 में आयोजित किया गया था। तमिलनाडु सबसे सफल टीम रही है जिसने 5 बार अब तक ये जीत हासिल की है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब तमिलनाडु ने ही जीता है। फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने कर्नाटक को 4 विकेट से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नदी उत्सव शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार ने नदी उत्सव शुरू किया है। गुजरात सरकार ने राज्य के विकास में नदियों के योगदान को सम्मान और उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए नदी उत्सव की शुरुआत की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि नदी उत्सव नदियों के आसपास बिखरी गौरवमयी संस्कृति को पुनर्जीवित करने की कोशिश है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में डॉक्टर नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और हाल ही में गुजरात सरकार ने वतन प्रेम योजना की भी शुरुआत की है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते में ने कितने करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, यानी टोटल कितने जनधन योजना खाते अब तक हो चुके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्र की वित्तीय समावेशी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसको हम लोग PMJDY कहते हैं, इसके तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, यह योजना वित्तीय समावेश पर एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना और हर परिवार का एक बैंक खाता खोलना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना सबका साथ सबका विकास की हमारी विकास अवधारणा का अहम भाग है और 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने इस जनधन योजना की शुरुआत की थी नामक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो कब शुरू हुआ था ये? 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंकज आडवाणी ने। हाल ही में पंकज आडवाणी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल में PSPB टीम के ध्रुव सीतलवाला को हराकर 11वां खिताब अपने नाम किया। आडवाणी ने अपनी 11वीं राष्ट्रीय सीनियर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप और कुल मिलाकर 35वां खिताब अब तक जीता है। उन्होंने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड यानी PSPB टीम का प्रतिनिधित्व किया। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है कि पंकज आडवाणी ने फाइनल में पाकिस्तान के बाबर मसीह पर जीत के साथ IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप में जीत के साथ अपना 24वां विश्व खिताब हासिल किया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस के लिए CIIDX अवार्ड 2021 जीता है? आंसर होगा HDFC बैंक, ऑप्शन ए। HDFC बैंक को एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी को मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस के अंतर्गत प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य है भारत में डिजिटल परिवर्तन में उत्कृष्टता को पहचानना और सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को पर जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना। HDFC बैंक का जो स्थापना है वो 1994 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान में चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती है और CEO शशिधर जगदीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट जो बने हैं इनका नाम है पुनीत बहल। हाल ही में वाइस एडमिरल पुनीत बहल को भारतीय नौसेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। वह जुलाई 1984 में फ्लैग ऑफिसर के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। भारतीय नौसेना अकादमी क्या है? यह भारतीय नौसेना सेवा और भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारी संवर्ग के लिए रक्षा सेवा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। यह केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, R हरि कुमार को नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, R हरि कुमार नौसेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंकैया नायडू ने किसके द्वारा लिखी पुस्तक डॉक्टर VL दत्त ग्लिम्पसेस ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी इसका विमोचन किया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वी.एल. दत्त के द्वारा लिखी है। ठीक है, तो नाम से ही पता लग रहा है, पुस्तक में ही शुरू में लिखा हुआ डॉक्टर वी.एल. दत्त। तो अगर सवाल आपसे ऐसे ना पूछे, ग्लिम्पसेस से स्टार्ट करके पूछे, तो वी.एल. दत्त याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कपड़ों की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मीनदुम मंजप्पई योजना को शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है? आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में फीफा की 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूची में कितने भारतीय रेफरी चुने गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 रेफरी चुने गए हैं। फीफा रेफरी अंतर्राष्ट्रीय सूची में 18 भारतीय रेफरी चुने गए हैं, जिसमें 4 महिलाएं हैं और 14 पुरुष हैं। 2022 फीफा विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में अनारक्षित वर्गों के लिए राज्य सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब कैबिनेट ने अनारक्षित वर्गों के लिए पंजाब राज्य सामान्य श्रेणी आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। यह गुजरात की तर्ज पर एक सामान्य श्रेणी आयोग का गठन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने समाचार पत्र हॉकरों को 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिन्होंने राज्य के प्रत्येक पंजीकृत समाचार पत्र हॉकर के लिए 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता का जो है वो वितरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस महीने तक बढ़ा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्च 2022 तक। इस योजना के तहत केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जिसको पेटा कहेंगे, उसने किसे अपना पर्सन ऑफ द ईयर 2021 नामित किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, आलिया भट्ट को। दिसंबर 2021 में कार्लोस पापोलियास का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीस। ग्रीस यानी यूनान के पूर्व राष्ट्रपति कार्लोस पापोलियास, जिन्होंने 2005 और 2015 के बीच 2 कार्यकालों के दौरान सेवा की और उनका दिसंबर 2021 में निधन हो गया। उन्होंने 2010 के ग्रीस के आर्थिक संकट के दौरान राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में असम पुलिस में महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायलेट बरुआ। असम की लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज खिलाड़ी हैं, ठीक है, मुक्केबाजी से संबंध है उनका। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, उसको याद रखिएगा। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2021 को किसकी 160वीं जयंती के रूप में मनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। 25 दिसंबर 2021 को पंडित मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को दिया गया है? बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला? आंसर होगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव आहूजा को किस बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, आरबीएल बैंक। हाल ही में आरबीएल बैंक बोर्ड ने राजीव आहूजा को तत्काल प्रभाव से बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ विश्ववीर आहूजा को तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। आरबीएल बैंक के बारे में मालूम होना चाहिए, इसकी स्थापना साल 1943 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और इस बैंक का जो टैगलाइन है वो है, अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से लिए चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। किसे आईपीएल ने में सनराइजर्स हैदराबाद टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? इनमें से किसे आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद जो टीम है उसका बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रायन लारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप JWST को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा। विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य की टीम ने जीता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन सुलेहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन शुरू किया है? इनमें से किस मंत्री ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन शुरू किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 4 पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। राज्य के 4 परियोजना में रेणुका जी बांध परियोजना, लुहारी स्टेज प्रथम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना और सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना शामिल है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड गवर्नेंस डे इसको कहा जाता है। प्रतिवर्ष भारत में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन देश में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है। इस दिवस को पहली बार 2014 में मनाया गया था। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, 23 दिसंबर 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो बन सकता है वाजपेयी जी की समाधि स्थल से संबंधित, तो उसको नाम दिया गया है सदैव अटल, जो है वाजपेयी जी की समाधि स्थल को कहा जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में किसे 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत का शेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरजिंदर सिंह। भारतीय ओलंपिक संघ ने हरजिंदर सिंह को आगामी शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 4 से लेकर 20 फरवरी तक 2022 तक बीजिंग, चीन में आयोजित की जाएगी। हरजिंदर सिंह वर्तमान में भारतीय आइस हॉकी संघ के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, शीतकालीन खेलों का पहला संस्करण 1924 में फ्रांस के सेमोनिक्स में आयोजित किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष नरिंदर बत्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईएनएस खुकरी। हाल ही में आईएनएस खुकरी पेटेंट नंबर जो 49 है, पहली स्वदेशी निर्मित मिसाइल है कॉर्वेट को विशाखापत्तनम में 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। यह युद्धपोत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स MSD के द्वारा बनाया गया था और 23 अगस्त 1989 को कमीशन किया गया था और यह पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़े का हिस्सा था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में स्वदेश निर्मित स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी वेला को कमीशन किया है। कलवरी, खंडेरी और करंज के बाद आईएनएस वेला प्रोजेक्ट 75 श्रृंखला में चौथा है। हाल ही में आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, वेस्ट इंडीज। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी वेस्टइंडीज के द्वारा की जाएगी। वेस्टइंडीज पहली बार आईसीसी अंडर 19 विश्व जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप है उसकी मेजबानी करने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसके अंदर टोटल टूर्नामेंट जो खेला जाएगा वो 48 मुकाबले होंगे। ठीक है, 48 मैच खेली जाएंगी, टोटल टीम 16 होंगी और ये कौन आयोजित करेगा? वेस्टइंडीज करेगा पहली बार इसकी मेजबानी। फाइनल मुकाबला 5 फरवरी को सर वाइवियन रिचार्ड क्रिकेट ग्राउंड में जो है वो खेला जाएगा और अंडर 19 विश्व कप 2020 का 13वां संस्करण बांग्लादेश ने भारत को हरा कर जीता था। ये आपको रिवाइज कराया जा रहा है। 13वां संस्करण दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फोटो देखकर आपको पता लग रहा होगा, आंसर होगा हरभजन सिंह, ऑप्शन डी। हाल ही में भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 41 वर्षीय खिलाड़ी ने जो है 103 टेस्ट, 236 वनडे और 28 टी20 मैच खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने टोटल 707 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं। हरभजन 2007 में टी20 और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे, यानी उन्होंने उसमें मैच खेला था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, हरभजन 2001 में ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बने थे। अनिल कुंबले और आर अश्विन के बाद हरभजन सिंह भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2009 और 2019 के दौरान, यानी इन 11 सालों के 10-11 सालों के दौरान किस राज्य में बिजली की चपेट में आने से हाथियों की सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गई हैं? इसका आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ओडिशा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2009 और 2019 के बीच पूरे भारत में 600 हाथियों की मौत बिजली के करंट से हुई है। कुल मौतों में से 117 ओडिशा में, 116 कर्नाटक में, जबकि 105 असम में हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां ऐसी शून्य मौतें हुई, यानी एक भी मौत नहीं हुई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, जंगली एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए राज्यों के द्वारा किए गए वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। स्टैटिक जीके में याद रखना है, वर्तमान में भारतीय हाथी झारखंड, कर्नाटक और केरल का राजकीय पशु है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है वो आप देखेंगे रोड के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इसको ध्यान रखना है, किसके द्वारा किया गया है? भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं ये नितिन गडकरी, जिन्होंने गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। इस प्रणाली से ट्रैफिक जो है वो कम होगा और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने में काफ़ी जो है वो हेल्प ली गई है इस प्रणाली के द्वारा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में नितिन गडकरी ने दिव्यांगों के लिए रोजगार सारथी ऑनलाइन जॉब पोर्टल का शुभारंभ किया। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना को और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने संयुक्त रूप से भारत का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकेशन सेंटर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति आपराधिक कानून विधेयक किस राज्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने शक्ति विधेयक में संशोधन के लिए एक संयुक्त चयन समिति की सिफारिश के साथ एक रिपोर्ट पेश की है। महाराष्ट्र सरकार ने शक्ति आपराधिक कानून महाराष्ट्र संशोधन विधेयक 2020 में बलात्कार, एसिड हमले जैसे अपराधों के लिए सजा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 1 साल कर दी है। हाल ही में झारखंड विधानसभा ने मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग की रोकथाम बिल 2021 पारित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी 2021 के लिए रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर रही है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर रही है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी एफआईएच के द्वारा जारी 2021 की रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम तीसरे स्थान पर रही। टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडल विजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम पुरुष रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, जबकि महिला रैंकिंग में नीदरलैंड की टीम शीर्ष स्थान पर है। भारतीय महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से 2 हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है पी.आर. श्रीजेश और मनप्रीत सिंह। ठीक है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बनेंगे? कौन है? तो ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किसकी आत्मकथा द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स नामक पुस्तक जो है वो का विमोचन किया है? द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। किन की पुस्तक है ये? आंसर होगा ऑप्शन ए, अरूप राय चौधरी।
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए, हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 1986 में इसी दिन राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे दोषयुक्त सामान, ठीक है, असंतोषजनक सेवाएं, अनुचित व्यापार प्रथा, इन सब के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना था। पहली बार 1986 में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य के द्वारा राज्य में शराब पीने की कानूनी उम्र जो है वो 25 साल से कम कर दी गई है। यानी जो उम्र पहले 25 साल थी उसको घटाकर अब 21 साल कर दिया गया है। यानी 21 साल की उम्र जिसकी होगी वो शराब का सेवन, खरीद बिक्री कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी इस वर्ष की शुरुआत में शराब के सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की न्यूनतम आयु सीमा को घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में गोवा में भारत का पहला शराब संग्रहालय खोला गया है। संग्रहालय में शराब की सदियों पुरानी बोतलें, गिलास और बोतलों को बनाने वाले औजार आकर्षण का केंद्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा असिग्मा नामक समकालीन मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया है? ये जो मैसेजिंग ऐप है ये किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। असिग्मा का मतलब यहाँ पर है आर्मी सिक्योर इंडिजिनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। ठीक है। भारतीय सेना के द्वारा इसको जो है वो जारी किया गया है, एमएम नरवणे की अध्यक्षता में। ठीक है। फुल फॉर्म तो हमने यहाँ पर बता ही दिया। इसे सेना ने सिग्नल कोर के अधिकारियों की टीम के द्वारा पूरी तरह से आंतरिक रूप से विकसित किया है। असिग्मा को आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन के प्रतिस्थापन के रूप में सेना के आंतरिक नेटवर्क पर तैनात किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, हर साल भारतीय सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, बंधन बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व प्रतिबद्धता पुरस्कार से मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, दिव्या हेगड़े को मिला है। हाल ही में दिव्या हेगड़े ने 2021 क्षेत्रीय एशिया प्रशांत महिला अधिकारिता सिद्धांत पुरस्कार समारोह में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता है। उन्होंने जलवायु कार्रवाई के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए पहचाना गया है उन्हें। महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है वो ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो मिले हैं, करंट अफेयर्स में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। बांग्लादेश की डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया साल 2020 के लिए? असमिया कवि नीलमणि फुकन को। ठीक है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए किसको दिया गया? कोंकणी उपन्यासकार हैं दामोदर मौजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश ने फाइनल में भारत को हराकर सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीती है। 2021 सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण था। इसका आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में BSS मुस्तफ़ा कमाल स्टेडियम में जो है वो किया गया था। 2021 सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप में 5 देशों ने भाग लिया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल परिसंघ सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीता है। भारत 8वीं बार सैफ कप जो है वो फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 25 दिसंबर 2021 से फ्री स्मार्टफोन स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर 2021 को फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करेगी और ऑलरेडी कर चुकी है। इस योजना के तहत सरकार स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को मोबाइल और टैबलेट वितरित कर रही है। पर पहले चरण में जो लखनऊ में एक समारोह के दौरान अंतिम वर्ष के छात्रों को 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और क्षेत्रफल के मामले में ये चौथे स्थान पर है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का हैदरपुर वेटलैंड देश का 47वां और यूपी का 10वां रामसर साइट बन रहा है। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक सरकार की राज्य पुलिस ने विभाग में सभी रैंक पर ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने का फैसला किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज मुंबई, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने अवलोकन नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। यह सॉफ्टवेयर राज्य सरकार को 1800 कार्यक्रमों पर किए गए व्यय पर डेटा का उपयोग करने में सक्षम करेगा। हाल ही में नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया। इस सूचकांक में कर्नाटक ने मेजर स्टेटस श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनिल प्रकाश जोशी। इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, हार्मनी फाउंडेशन साल 2005 से सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले व्यक्तियों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान करता आ रहा है। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, मदर टेरेसा को साल जो है 1979 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद को साल 2020 और 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी ये जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान है इनको 2020 में, और जो ये काबूस बिन सईद अल सैद हैं इनको 2019 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। ठीक है, हाल ही में दिल्ली कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य बेहतर रूप से प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों को तैयार करना है। शिक्षकों की एक नई और उच्च योग्यता प्राप्त पीढ़ी को विकसित करने के लिए यह विश्वविद्यालय कक्षा 12 के बाद 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में केरल में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है और गुजरात के वडोदरा में भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संजय मिश्रा को जो है नियुक्त किया गया है। संजय कुमार मिश्रा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान के सेवानिवृत्त होने पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के कर्तव्यों का पालन करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति यानी न्यायाधीश का जो है वो पद रिक्त हो जाता है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। स्टैटिक जीके में याद रखना है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल जिले में स्थित है। कहाँ पर है? नैनीताल जिले में स्थित है। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की, जो कि बिहार एसआई 2021 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक एक करके आंसर देखेंगे हम लोग। पहले आप वीडियो को रोकिए और इन सभी सवाल के आंसर देने का प्रयास कीजिए। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? ये सवाल पूछा गया, तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हॉकी से है। उसके बाद है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये भी पूछा गया, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है और कई बार ये आपको बताया गया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद का जो है इस दिन जन्म था और उसी अवसर पर हम लोग ये दिवस मनाते हैं। तो सोकर मातृभूमि आर्द्र भूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? सोकर आर्द्र भूमि जो है, तो सोकर आर्द्र भूमि भारत के किस राज्य में है? तो ये लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए, वैसे यूनियन टेरिटरी है ये लद्दाख। ठीक है, तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आंसर होगा लद्दाख। विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट किस देश से हैं? तो आंसर हो जाएगा जमैका से हैं। कहाँ से हैं? जमैका से हैं। किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में स्थित है। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाल ही में डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जितने भी यानी 25 से लेकर 31 दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर्स के पीडीएफ जो है वो एंड्रॉयड ऐप जो हमारा है एडुजोस ऐप, उस पर उपलब्ध करा दिया गया है डेट वाइज। आप सभी पीडीएफ 1 से लेकर 31 दिसंबर तक की सभी पीडीएफ वहाँ पर पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।